जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि लक्षद्वीप और मालदीव के बारे में इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं और आजकल गूगल पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है लक्षद्वीप और सर्चेस में टॉप पर चल रहा है कई दिनों से, तो वो भी देखेंगे। और जो देखिए चाइना और जो मालदीव के बीच जो नज़दीकियाँ बढ़ रही से इंडिया को क्या खतरा और इंडिया अब किस तरह से मालदीव की भी अकल ठिकाने लगा सकता है जैसे हमने मलेशिया की लगाई थी एक टाइम पे। तो हम वही सब चीज़ों की बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप मोदी साहब का ये वीडियो देखिए, उनकी इस बात को सुनिए और फिर हम आगे बात करते हैं। द्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। मोदी साहब को देखिए, अब हम बात करते हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़। देखिए ये प्रो चाइना है और ये 8वें राष्ट्रपति हैं मालदीव के, और उन्होंने भारत को कहा है कि अपनी जो मिलिट्री है उसको आप वापस बुलाइए, नहीं तो ये हमारे लोकतंत्र हमारे विल पावर के लिए खतरा हो सकता है। देखिए, और जो 100 एग्रीमेंट जो भारत और इसके बीच चल रहे हैं मालदीव के बीच में, उन्होंने उसको भी कहा कि हम रिव्यू करेंगे। तो देखिए कितने प्रो चाइना है वो। और हाल ही में ये न्यूज़ पब्लिश हुई है कि आप देख सकते हैं कि वो चाइना की स्टेट विजिट पे जा रहे हैं और इस बात को बीजिंग ने कंफर्म किया है और शी जिनपिंग के बुलावे पे जा रहे हैं। तो देखिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रो चाइना है, जिससे कि इंडिया को बहुत वो मिलकर चोट पहुंचा सकते हैं और पूरी तरह से रिलेशन ख़राब कर देंगे। चाइना के 3 सबसे बड़े कर्जदार हैं दुनिया में, एक पाकिस्तान, श्रीलंका और आपका ये मालदीव, ठीक है। और देखिए आपको ये भी पता होगा कि हालांकि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि मिलिट्री हटानी है कि नहीं हटानी है, ऐसा कोई अपडेट नहीं मिला है। हालांकि उनकी मर्जी है, वो किसी के भी साथ जाना चाहें, चाइना के साथ जाएं या भारत के साथ या किसी और देश के साथ। तो देखिए भारत का बहुत ही पड़ोसी देश है, बहुत छोटा सा है, 5 लाख की आबादी सारी है इसकी, ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या हुआ ना कि पहले गए टर्की, अब गए हैं चाइना। हालांकि COP28 की बैठक हुई, वहाँ जरूर मोदी साहब से मिले, लेकिन देखिए वो क्या रहा। अब देखिए आप देख सकते हैं क्या बयान दिया है कि मिलिट्री हटाइए। चाइना जा रहे हैं लेकिन इंडिया नहीं आ रहे हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा प्रो चाइना है और वो चाइना के साथ मिलकर हमें चोट पहुँचा सकती है। इससे पहले वो चोट पहुँचाए, इससे पहले हमें उनका कुछ ना कुछ इलाज करना होगा। जिस तरह मलेशिया के 2018-19 की बात है, तब हमने पॉम ऑयल की सप्लाई आयात जो है बिल्कुल बंद कर दिया था मलेशिया से, क्योंकि वो कश्मीर की भाषा बोल रहा था जो पाकिस्तान बोलता, वही भाषा उसने बोलनी शुरू कर दी। जहाँ वो बंद हुआ आयात पाम ऑयल का, उसकी अकल ठिकाने आ गई, ठीक है। क्योंकि पैसे की चोट हर किसी को लगती है, हर कंट्री को बिजनेस चाहिए, इकोनॉमी बढ़ानी है। जब वो टूटती है ना तो सब सोचते भाई अब तो अपना मामला अपना खुद देखो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा तो कारोबार ठप हो रहा है। तो वही हमें करना है। आत्मनिर्भर भारत इसीलिए कहा जाता है कि चाइना से हम लड़ेंगे लेकिन हम पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाए, क्योंकि चाइना की अभी बहुत इकोनॉमी बड़ी है, हमें थोड़ा और बढ़ना होगा, फिर चाइना को हम टक्कर देंगे। कैसे हम मालदीव को अकल ठिकाने लगा सकते हैं जिससे उसको भी पता चले कि भारत से दुश्मनी लेना उसको कितना महंगा पड़ रहा है। मोदी साहब का एक दिन लक्षद्वीप का दौरा करना ऐसा ही नहीं है, ये एक संकेत है। आप इस संकेत को समझिए, ठीक है। जब भी टॉप सर्चेस नहीं आ रहे हैं, आप खादी के बारे में भी देखेंगे ना, तो 2013-14 में जब मोदी साहब ने प्रमोट किया था वो आंकड़ा भी दिखाऊंगा और अब आज के टाइम का भी आंकड़ा दिखाऊंगा। ये ऐसा ही नहीं है, कोई ऐसा इत्तेफाक से नहीं हुआ, सब रणनीति है। लेकिन आप हिंदुस्तानी हैं, अब हमें समझना होगा इस चीज़ को, ठीक है। देखिए मालदीव की जो आबादी 5 लाख क्या आबादी है, ठीक है। पर्यटन का 30% इसकी इकोनॉमी में सिर्फ टूरिस्टों का ही है योगदान। 60% विदेशी मुद्रा भंडार कहाँ से आता है इसकी इकोनॉमी में पैसा, इकोनॉमी टूरिस्टों से। लक्षद्वीप आपको सस्ता भी पड़ेगा और उतना ही सुंदर है और आपको सस्ता भी पड़ेगा, लेकिन क्या है, हमने तो मालदीव की इकोनॉमी भरनी है ना। देखिए 2021 में 3 लाख लोग गए भारतीय, 2022 में 2.5 लाख, 2023 में 2 लाख, और लक्षद्वीप और मालदीव की दूरी मात्र 700 किलोमीटर है, ठीक है। और 2,500 करोड़ पर ईयर हम उनकी इकोनॉमी में डाल रहे हैं। सोचिए अगर हम लक्षद्वीप की इकोनॉमी में डाल दें तो सोचिए लक्षद्वीप कितना विकास होगा, भारत की पैसा भारत में जाएगा। और ये जो मालदीव उछल रहा है ना आजकल चाइना के चक्कर में, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी।
लेकिन हमें क्या है, हम तो हीरो को, बॉलीवुड के जो हीरो हैं उनको फॉलो करेंगे, वहाँ से वो सेल्फी फ़ोटो वीडियो बना के भेजेंगे तो हमें लगेगा कि हम भी वहीं जाएंगे। तो अब तो मोदी साहब चले गए, देश का प्रधानमंत्री चला गया भाई, अब तो जाओगे, अब तो सोचोगे, या कोई हीरो जाएगा जब भी उसी का इंतजार करोगे, हीरोइन जाएगी कोई भी फोटो वोटो खींचेगी बिकनी में या उधर या कुछ, जब ही जाओगे। तो भाई हर किसी की औकात नहीं है, लेकिन जिसकी भी औकात वहाँ पे जाने की है ना, तो कृपया करके अब मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाना शुरू करें। यह आंकड़ा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और आप भी जानेंगे कि उसके बाद रशिया, अगर विदेशों में देखा जाए तो दूसरे पर आता है रशिया। हमने ये भी कोशिश करी थी कि रशिया के टूरिस्टों को भी इंडिया की तरफ लाया जाए, हालांकि गोवा में मिलते, लेकिन और भी हम ऐसे स्पॉट तैयार कर रहे हैं। तो आप ऐसा ना समझे कि रशियन कोई समझता है कि कोई ऐसी है, अकेला लड़ रहा है पूरे यूरोप और अमेरिका से रशिया, तो आप हल्के में ना लें, ठीक है। तो उसकी टूरिस्टों को भी हमने कोशिश करी है। और अभी आप जरा ध्यान दें कि आप उधर की बजाय थोड़ा लक्षद्वीप की तरफ जाएं। देख रहे हैं आंकड़ा, कितना पैसा हम उसकी इकोनॉमी में डाल रहे हैं। अगर ये बंद हो जाएगा ना तो मालदीव को पता लग जाएगा। और देखिए, लक्षद्वीप जाने वाले भारतीय 2020 में 3,000, 2021 में 13,500, 2022 में 22,000, 22 में 22,000। देख रहे हैं, कहाँ 2 लाख 3 लाख, कहाँ 22,000। और देख खादी को मैं बता रहा था, खादी का आंकड़ा देखिए 2013-14 में जब प्रमोट होना शुरू हुआ उसके बाद से। अब आप जाएंगे ना, क्योंकि मोदी साहब चले गए, बात कर दी, और शायद एक आधा कोई हमारे बॉलीवुड से कोई जाए, बड़ा आदमी जाए, उसके बाद आप भी जाना शुरू करेंगे, क्योंकि आप उससे पहले शुरू नहीं करते हैं ना। तो अब जब भी आप सर्च भी कर रहे हैं कीवर्ड बहुत ज़्यादा गूगल पर। खैर चलिए, कोई नहीं, अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, आप अब सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर देखिए हर कोई जाने नहीं जा सकता, लेकिन अगर जो भी जा सकता है, जिसकी भी इतनी क्षमता है कि वो वहाँ जाके इतना पैसा खर्चा कर सकता है, तो प्लीज़ मालदीव ना जाकर आप लक्षद्वीप जाइए। और जो इकोनॉमी में पैसा उसकी में ना डालकर आप भारत में डालिए, भारत के लोगों को रोजगार दीजिए, एक बार ट्राई तो कीजिए। तो बस यही था इस वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली बार। थैंक यू, जय हिंद।